नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी और माफिया अतीक का बेटा असद 15 दिन तक दिल्ली में छिपा था। यह खुलासा हुआ है दिल्ली से पकड़े गए 3 बदमाशों से, जिनके नाम जिशान, खालिद और जावेद हैं। इन तीनों बदमाशों ने बताया कि अतीक अहमद का बेटा असद 15 दिन तक दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपा हुआ था। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को शरण देने की बात कबूली है। असद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में खुद फायरिंग करता हुआ कैमरे में कैद हुआ और उसके बाद से फरार चल रहा है, राजधानी दिल्ली में 15 दिनों तक छिपा रहा। और ऐसे में एक बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पहले से फरारी की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी? जब ऐसी खबरें आ रही थी कि वो नेपाल भागा हो सकता है, तब वो राजधानी दिल्ली में छिपा हुआ था। उसके मददगारों को पकड़ लिया गया है। तो असद का ट्रेस कोड हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 15 दिनों तक छिपा रहा असद, संगम विहार इलाके में छिपा हुआ था। 3 लोगों से असद को दिल्ली में मदद मिली। असद के तीनों मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम जिशान, खालिद, जावेद ये बताए जा रहे हैं। असद और शूटर गुलाम को शरण देने की बात इन तीनों ने कबूल कर ली है। तो एक और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा खानदान और जो इसमें मुख्य शूटर था अतीक का बेटा असद, राजधानी दिल्ली में छिपा हुआ था। वहीं शाइस्ता और असद की तलाश तेज हो गई है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। उमेश पाल के हत्यारों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शहर शहर गुनहगारों की तलाश की जा रही है। अगर क्राइम पार्टनर्स की बात की जाए इस पूरे हत्याकांड में, अतीक अहमद के पूरे कुनबे का नाम सामने आ रहा है। वहीं असद की मदद करने वालों में जावेद, खालिद और जिशान नाम के 3 मददगार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने असद को दिल्ली में छिपने में मदद की थी। प्रयागराज में हुए उमेश हत्याकांड में रोज नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मर्डर के आरोपी और अतीक के बेटे असद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी में खाक छान रही थी। वो असद दिल्ली में करीब 15 दिनों तक छिपा रहा। पुलिस ने असद के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। असद अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस अब इन्हीं सहयोगियों के सहारे हत्या के आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता खोज रही है। गुनहगारों की तलाश में 10 राज्यों में पुलिस सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। प्रयागराज में हत्या, दिल्ली में पनाह। यूपी में तलाश, दिल्ली में छिपा था असद। माफिया के मददगार खोलेंगे हर राज। उमेश पाल मर्डर का प्लान डिकोड। मिट्टी में मिलेंगे हर अपराधी। प्रयागराज में उमेश पाल के दिन दहाड़े शूटआउट के बाद सीएम योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। तब से माफिया अटैक गैंग के कई शूटर्स का एनकाउंटर हुआ। गुरुओं के अवैध ठिकाने बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए। योगी के हंटर से माफिया और बदमाश यूपी में थर-थर कांप रहे हैं। पुलिस अपराधियों की लगातार धरपकड़ कर रही है, लेकिन अभी भी उमेश मर्डर में कई आरोपी पुलिस और कानून की गिरफ्त से दूर हैं। बेखौफ बमबाजी करता गुड्डू का कोई सुराग नहीं। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन कहां छिपी है, पुलिस इसका भी पता नहीं लगा सकी। अतीक का बेटा असद भी अब तक फरार है। 45 दिनों से यूपी पुलिस की टीमें 10 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस बीच उमेश हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश की हत्या के बाद अतीक का बेटा असद अहमद दिल्ली आकर ठहरा था। असद के 3 मददगारों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली से असद ने एक शख्स को मेरठ भेजा था, फिर मेरठ से पैसे लेकर दिल्ली में असद को दिया गया। बताया जा रहा है कि बाहुबली अतीक का एक पुराना ड्राइवर दिल्ली में ही रहता है और उसी ने मेरठ से पैसे लाकर दिल्ली में असद को दिए थे।
अतीक के बहनोई अखलाक का अतीक के साथ क्राइम कनेक्शन डेवलप होने के बाद अब प्रयागराज पुलिस के रडार पर अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटी आ गई हैं। गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण में गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद वेस्ट यूपी के मेरठ पहुंचा था और उसके बाद डॉक्टर अखलाक और उसके परिवार ने उसे शरण दी थी, उसका इस्तकबाल किया था और आर्थिक तौर पर भी उसकी मदद की थी। जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने अतीक की बहन को भी अब इस पूरे मामले में दोषी माना है। इस पूरे मामले में जो डॉक्टर अखलाक है अतीक के बहनोई, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो अब अतीक की बहन और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मोड में जुट गई है। असद के अलावा दिल्ली एनसीआर में उसके मददगारों की तलाश में यूपी एसटीएफ लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। माफिया के जिस बेटी की तलाश पुलिस यूपी में कर रही थी, वो दिल्ली में छिपकर बैठा था और इस साजिश में उसके कई मददगार थे। अतीक का बेटा असद 2.5 लाख का इनामी है और उमेश हत्याकांड के बाद से इस मोस्ट वांटेड की पुलिस को तलाश है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की 4 टीमें गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं 3 टीमें शूटर्स की तलाश में जुटी हैं। यूपी एसटीएफ ने मेरठ, नोएडा, वाराणसी समेत सभी टीमों को भी अलग अलग जगहों पर लगा दिया है। इसके अलावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे अरशद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई हैं। उमेश हत्याकांड के बाद फरार 5 शूटर्स को पनाह देने वाले मददगारों उमेश और अली भी पुलिस के रडार पर हैं। तमाम आरोपियों के लिए अलग अलग राज्यों में ऑपरेशन भी जारी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये वो प्रदेश हैं जहां जहां अतीक के बेटे असद की लोकेशन मिली है। इसके अलावा यूपी के मेरठ, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ और आगरा समेत नेपाल और भूटान तक टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एक नए खुलासे में राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी का हथियार का लाइसेंस सामने आया है। अब्दुल कवी अतीक अहमद का शार्प शूटर माना जाता है। यूपी प्रशासन ने इसके घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया था। एनकाउंटर के खौफ से अतीक के इस करीबी ने सरेंडर कर दिया था। इस बीच सीएम योगी ने अपराधियों को फिर 2 टूक चेतावनी दे दी है कि यूपी में बदमाशों के दिन अब लग चुके हैं। आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से ये बात साबित हो चुकी है कि उमेश के हत्यारे ज्यादा दिनों तक बिल में छिपे नहीं रह सकते। योगी की पुलिस उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर बात की जाए अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर के, लगातार कानून का शिकंजा तो कसा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से असद, जब यह खबर आ रही थी कि वो नेपाल में छिपा हो सकता है, यूपी में उसकी तलाश की जा रही थी, वो दिल्ली में बैठा हुआ था, ये एक बड़ी चूक कही जा सकती है। निश्चित तौर पे, लेकिन इस चूक से पहले मैं कुछ बिंदुवार जिक्र करना चाहूंगा। अगर बिंदु नंबर 1 की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अपराध की नो एंट्री है यूपी में। लेकिन इसके अगर दूसरी तरफ बात करूं, बिंदु नंबर 2, तो ये है कि अपराधी जिस तरह से प्रयागराज में अपराध को अंजाम दिया गया, अपराधी के दिल में कहीं ना कहीं खौफ था, इसलिए वो भागा जरूर, लेकिन इस घटना की प्लानिंग किस तरह से की गई,
कि पुलिस को चकमा देने में अभी तक कामयाब हो रहे हैं मुख्य आरोपी, और कहीं ना कहीं ये आरोपी बहुत बड़े शातिर बताए जा रहे हैं। और जो तीसरे बिंदु का मैं जिक्र करना चाहूंगा तो वो ये है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसके बेटे अली, और अगर बात करें तो उसका शूटर साबिर, इन तीनों के खिलाफ एक अगर अन्य मुकदमा है वो भी दर्ज हो चुका है प्रयागराज के धूमनगंज थाने में। और अब शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है, गांव गांव भागी भागी फिर रही है शाइस्ता परवीन। अतीक माफिया अतीक अहमद की पत्नी गांव गांव भागी फिर रही हैं और उन्हें एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम तलाश कर रही है। नीतीश, पूरा परिवार अतीक अहमद का जो है इस मामले में शामिल है और भागा भागा फिर रहा है। जी न्यूज़।